दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लिए मैं इतने इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आया हूं कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट परीक्षा या उत्तर प्रदेश राज्य का कोई भी एग्जाम या किसी भी स्टेट का कोई भी एग्जाम, एसएससी, रेलवे, यानी ए टू जेड किसी भी एग्जाम की अगर आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं और साथ ही पिछली परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्नों को भी मैंने लिया है और कई किताबों का अध्ययन करके और प्रश्न भी मैंने इस वीडियो में लिए हैं। तो दोस्तों अगर आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेते हो तो आपको यकीन मानना कि इनमें से ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और अगर आप पहले से ही इन प्रश्नों को जानते हो तो आपको कमेंट बॉक्स में हमें बताना है कि हमारे इतने प्रश्न पहले से सही है। और दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं, आपको 100% इस वीडियो में नए क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे और मैं जो आपको पढ़ाऊंगा वो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को ही पढ़ाऊंगा, यानी स्टूडेंट के लिए समय की काफ़ी ज़्यादा कीमत होती है, तो मैं इधर उधर की कोई बात न करते हुए समय को कोई बर्बाद नहीं करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है टेलीस्कोप की खोज किसने की थी। तो टेलीस्कोप की जो खोज की गई थी ये किसके द्वारा की गई थी, तो गैलीलियो ने टेलीस्कोप की खोज की थी। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है एक कटा हुआ हीरा किस कारण चमकता है। तो एक कटा हुआ हीरा जो होता है ये किस कारण चमकता है, तो ये चमकता है संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। एक कटा हुआ हीरा संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। ध्वनि की तीव्रता को कौन मापता है, तो वह यंत्र कौन सा होता है जो ध्वनि की तीव्रता को मापता है, तो वह यंत्र होता है ऑडियोमीटर। और ध्वनि की तीव्रता जो मापी जाती है वो मापी जाती है, ध्वनि को जो मापा जाता है दोस्तों वो डेसिबल में मापा जाता है और ध्वनि तरंगों को जो मापा जाता है वो हर्ट्ज में मापा जाता है। तो ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है। तो लंबाई का एसआई मात्रक होता है मीटर। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है माध्यम के घनत्व में किसी ध्वनि तरंग के एक संपूर्ण दोलन में लगने वाला समय क्या कहलाता है। तो माध्यम के घनत्व में किसी ध्वनि तरंग के एक संपूर्ण दोलन में लगने वाला समय कहलाता है दोस्तों हमारा आवर्तकाल। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था। तो हवाई जहाज का जो आविष्कार किया था ये किया था राइट ब्रदर्स ने। राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है गाड़ी की गति को मापने वाला यंत्र कौन सा होता है, यानी गाड़ी की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है ये तो मापता है स्पीडोमीटर। और आपकी गाड़ी कितनी चली, जैसे एक वर्ष में कितनी चली है, एक महीने में कितनी चली है, आपने एक दिन में कितनी चलाई, तो ये संपूर्ण जो मापता है ये ओडोमीटर मापता है। यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या कहलाती है। तो दूरी मापने की जो सबसे बड़ी इकाई होती है वो होती है पारसेक। पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। तो एक पारसेक जो होता है ये 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। और एक पारसेक कितने मीटर के बराबर होता है। तो एक पारसेक जो होता है 3.08 गुना 10 की घात 16 मीटर के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है बाईफोकल लेंस की खोज किसने की थी। तो बाईफोकल लेंस की जो खोज की थी ये की थी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बाईफोकल लेंस की खोज की थी। दोस्तों जिस प्रकार से ये क्वेश्चन आपको इस वीडियो में रखे हुए मिलेंगे उसी प्रकार से आपको एग्जाम में भी देखने को इसी तरह से मिलेंगे। नेक्स्ट प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी। तो प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज जो की थी ये की थी मैक्सवेल ने। दूध का घनत्व कौन मापता है। तो दूध का घनत्व मापता है लैक्टोमीटर। अगला क्वेश्चन है प्रक्षेपास्त्र की खोज किसने की थी। तो प्रक्षेपास्त्र की जो खोज की थी ये किसने की थी, वर्न वॉन ब्रान ने। वर्न वॉन ब्रान ने प्रक्षेपास्त्र की खोज की थी। तो ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट प्रकाश का छोटे छोटे कणों से मिलकर बनना क्या कहलाता है। तो प्रकाश का छोटे छोटे कणों से मिलकर बनना कहलाता है फोटॉन। झूठ का पता लगाने वाली मशीन का क्या नाम होता है। तो झूठ का पता लगाने वाली मशीन कौन सी होती है, वो होती है लाइट डिटेक्टर, जिसे पॉलीग्राफ भी कहा जाता है। दो विशिष्ट ऑप्टिकल क्षमता वाले लेंसों के संयोजन को क्या कहा जाता है। दो विशिष्ट ऑप्टिकल क्षमता वाले लेंसों के संयोजन को कहा जाता है बाईफोकल लेंस।
दोस्तों जितने भी भौतिक विज्ञान में चैप्टर है वो सभी के सभी हम एक साथ कवर करके भी चल रहे हैं और उस प्रकार से कवर करके चल रहे हैं जिस प्रकार से एग्जाम में पूछे जाते हैं। यानी अगर एक चैप्टर में आपके 100 प्रश्न बनने वाले हैं तो मैं आपको 105 प्रश्न कराऊंगा, लेकिन आपको सभी क्लासों को अटेंड करना होगा, आपका कोई प्रश्न नहीं छूटेगा। अगर मैं आपको एक ही साथ करा दूंगा तो दोस्तों वो थ्योरी वाइज हो जाएगा, और थ्योरी वाइज किसी भी सब्जेक्ट को आप उतने कम समय में याद नहीं कर सकते जितना कम समय में आप उसे ऑब्जेक्टिव याद कर लोगे। नेक्स्ट है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? तो प्रकाश का जो तरंग सिद्धांत दिया था ये किसने दिया था? तो ये दिया था हाइगेंस ने। हाइगेंस ने प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया था, जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन। ऑप्शन बी सही आंसर है, ताप का एसआई मात्रक होता है केल्विन। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम की खोज किसने की थी? तो हाइड्रोजन बम की जो खोज की गई थी दोस्तों, ये किसके द्वारा की गई थी? एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम की खोज की थी। प्रकाश विद्युत प्रभाव किसने दिया था? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव दिया था आइंस्टीन ने। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, धारा की दिशा पता लगाने वाला यंत्र कौन सा होता है? तो धारा की जो दिशा लगाई जाती है पता, वो किसके द्वारा लगाई जाती है? गैल्वेनोमीटर जो होता है ये धारा की दिशा पता लगाने वाला यंत्र होता है। अगला क्वेश्चन, डाक टिकट की खोज किसने की थी? तो डाक टिकट की जो खोज की थी रोलैंड हिल ने की थी। रोलैंड हिल ने डाक टिकट की खोज की थी। नेक्स्ट है, पहली पेट्रोल से चलने वाली कार का इंजन किसने बनाया था? तो पहली पेट्रोल से चलने वाली कार का इंजन बनाया था कार्ल बेंज ने। वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? तो अगर दोस्तों वायुमंडल न हो तो आकाश का जो रंग दिखाई देगा वो आपको काला दिखाई देता है, लेकिन वायुमंडल की उपस्थिति में आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। वायुमंडल की उपस्थिति में किस कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। यदि प्रकाश का प्रकीर्णन न हो तो वायुमंडल की अनुपस्थिति हो जाएगी और आकाश का रंग काला दिखाई देगा। पॉलीग्राफ की खोज किसने की थी? तो पॉलीग्राफ की जो खोज की गई थी ये लार्सन के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए सही आंसर है। लार्सन ने पॉलीग्राफ की खोज कब की थी? तो लार्सन ने जो पॉलीग्राफ की खोज की थी 1921 ईस्वी में की थी। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है दोस्तों किलोग्राम। किलोग्राम द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है। फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? फाउंटेन पेन की जो खोज की थी वो लेविस ई वाटरमैन ने की थी। लेविस ई वाटरमैन ने फाउंटेन पेन की खोज की थी, और ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो कैसिकत्व के सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन है, तारों का टिमटिमाना किसका उदाहरण है? तो तारों का टिमटिमाना जो उदाहरण होता है वो प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण होता है। नेक्स्ट है, वायु की गति को कौन मापता है? तो वायु की जो गति मापी जाती है वो कौन मापता है? एनीमोमीटर। एनीमोमीटर वायु की गति को मापता है। बहुत लंबी दूरी को कौन मापता है? तो बहुत लंबी दूरी जो मापी जाती है प्रकाश वर्ष के द्वारा मापी जाती है, और प्रकाश वर्ष क्या होता है? एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। नेक्स्ट है, काल वाष्प की खोज किसने की थी? काल वाष्प की खोज की थी निकोलस कुगनाल ने। समय का एसआई मात्रक क्या होता है? तो समय का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है दोस्तों सेकंड। सेकंड समय का एसआई मात्रक होता है। जरा दृष्टि वाले लोगों के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है? तो जरा दृष्टि वाले लोगों के लिए जो प्रयोग होता है बाइफोकल लेंस का प्रयोग होता है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का दिखाई देना, सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो सूर्य ग्रहण के समय जो सूर्य का भाग दिखाई देता है वो किरीट या कोरोना दिखाई देता है। तो ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, काल आंतरिक दहन की खोज किसने की थी? तो काल आंतरिक दहन की जो खोज की गई थी ये की गई थी सैमुअल ब्राउन के द्वारा। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। एम्पियर विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। प्रत्यावर्ती धारा की खोज किसने की थी?
प्रत्यावर्ती धारा की खोज की थी निकोलस टेस्ला ने। कारों की हेडलाइट में कौन सा दर्पण होता है? तो कारों की हेडलाइट में अगर हम दर्पण की बात करें तो वो होता है अवतल दर्पण। वर्षा की अम्लता किसके द्वारा मापी जाती है? तो वर्षा की जो अम्लता मापी जाती है वो pH मीटर के द्वारा मापी जाती है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो ये जो यांत्रिक ऊर्जा होती है इसको विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है डायनेमो के द्वारा। रडार की खोज किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए वाटसन वाट। रडार की खोज वाटसन वाट ने की थी। तारे का वर्ण किसका सूचक होता है? तो तारे का जो वर्ण होता है ये तापमान का सूचक होता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। उच्च तापमान को कौन सा यंत्र मापता है? तो उच्च तापमान को कौन सा यंत्र मापता है? पायरोमीटर उच्च तापमान को मापने वाला यंत्र है। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है प्रकाश विद्युत सेल के द्वारा। विद्युत प्रतिरोध को कौन सा मीटर मापता है? तो विद्युत प्रतिरोध जो होता है वो वह गुण होता है जिससे विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट पैदा की जाती है, तो इसे मापता है ओहम मीटर, क्योंकि प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है? ओम। ग्रामोफोन की खोज किसने की थी? ग्रामोफोन की जो खोज की थी वो की थी थॉमस एडिसन ने। अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा प्रतिबिंब होता है? तो अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक अथवा आभासी होता है। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं को की स्थिति जानने के लिए महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए उपयोगी यंत्र कौन सा है? तो कोई वस्तु जो पानी में डूब जाती है उसकी स्थिति जानी जाती है सोनार के द्वारा। वायुयान की दिशा एवं गति बताता है? तो वायुयान की दिशा और गति को बताता है रडार। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट है गुरुत्वाकर्षण नियम किसने दिए थे? तो गुरुत्वाकर्षण नियम जो दिए थे ये दिए थे आइजैक न्यूटन ने। आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण नियम दिए थे। वह बहुमापी मीटर जो धारा, वोल्ट, प्रतिरोध, निरंतरता मापता है तो वह मीटर होता है मल्टीमीटर। अगला क्वेश्चन है प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की थी? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की जो खोज की गई थी ये आइंस्टीन के द्वारा की गई थी, तो ऑप्शन ए सही आंसर है आइंस्टीन। अगला क्वेश्चन है वह लेंस जो किरणें एकत्रित करता है उसे क्या कहते हैं? यानी वह लेंस कौन सा होता है जो किरणों को इकट्ठा करता है? वो लेंस होता है अभिसारी लेंस, तो ऑप्शन सी सही आंसर है। और हृदय गति मापने वाला यंत्र कौन सा होता है? तो हृदय गति जो मापी जाती है ये कार्डियोग्राफ के द्वारा मापी जाती है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो बदला जाता है वो बदलता है बैटरी के द्वारा। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो दोस्तों एक्स किरणों की जो खोज की गई थी रोंटगेन के द्वारा की गई थी। वह लेंस जो प्रकाश किरणों को फैलाता है क्या कहलाता है? तो वह लेंस कौन सा होता है? वो होता है अपसारी लेंस। आंतरिक दहन ईंधन को कौन मापता है? आंतरिक दहन ईंधन को जो मापा जाता है ये कार्बोरेटर के द्वारा मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा किस में होता है? तो ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा होता है लोहा यानी इस्पात में। ध्वनि का वेग हवा से लोहे में कितने गुना तेज होता है? तो ध्वनि का वेग हवा से लोहे में होता है 15 गुना तेज। अति चालकता की खोज किसने की थी? अति चालकता की खोज की थी जॉन बार्डीन ने। जॉन बार्डीन ने अति चालकता की खोज की थी। ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रकाश की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा होता है? तो प्रकाश की तीव्रता को मापने वाला यंत्र होता है ल्यूसीमीटर। ल्यूसीमीटर प्रकाश की तीव्रता को मापने वाला यंत्र होता है। एसी को डीसी में कौन बदलता है? तो एसी को जो डीसी में बदला जाता है वो रेक्टिफायर के द्वारा बदला जाता है। खुली चैन यानी पाइपलाइन जो होती है उसमें प्रवाह मापने वाला क्षेत्र मीटर कौन सा होता है? तो वो होता है पिटोट ट्यूब। 1920 में बैंडेड का आविष्कार किसने किया था? तो 1920 में बैंडेड का आविष्कार किया था अर्ल डिक्सन ने। प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? तो वे रंग प्राथमिक रंग होते हैं जिन्हें हम दूसरे रंगों के मिश्रण से प्राप्त नहीं कर सकते, तो वो रंग होते हैं लाल, पीला और नीला। द्वितीयक रंग कौन से होते हैं? हरा, बैंगनी
और नारंगी। अगला क्वेश्चन है, रडार किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रडार जो होता है, रडार की खोज टेलर और यंग ने की थी, और ये जो कार्य करता है ये कार्य करता है प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन है, पिस्तौल यानी रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था? तो पिस्तौल की जो खोज की थी सैमुअल कोल्ट ने की थी। वे रंग कौन से होते हैं जिन्हें दो या दो से अधिक रंगों के मिश्रण से प्राप्त नहीं किया जा सकता? तो वे रंग होते हैं प्राथमिक रंग। सूर्य की किरणों की तीव्रता को कौन मापता है? तो सूर्य की किरणों की तीव्रता को मापता है एक्टियोमीटर। अगला क्वेश्चन है, बिजली के पंखे की गति को कौन सा यंत्र बदलता है? तो बिजली की पंखा जो होता है उसे अगर हमें कम करना है या धीमा करना है या तेज करना है तो वो किया जाता है रेगुलेटर के द्वारा। थर्मोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो थर्मोस्कोप का जो आविष्कार किया गया था यह गैलीलियो के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, चश्मा बनाने में किस कांच का उपयोग किया जाता है? तो चश्मा बनाने में कुक कांच का उपयोग किया जाता है। उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन को कौन मापता है? तो उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन को मापता है स्ट्रबोस्कोप। ध्वनि की गति वायु में कितनी होती है? तो ध्वनि की गति वायु में कितनी होती है? तो 330 मीटर प्रति सेकंड। और दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगला क्वेश्चन है, सूर्य केंद्रीय सिद्धांत किसने दिया था? तो सूर्य केंद्रीय सिद्धांत दिया था कोपरनिकस ने। नेक्स्ट है, कुक कांच किसका बना होता है? तो ये बना होता है सीरियम ऑक्साइड और सिलिका का। कुक कांच सीरियम ऑक्साइड और सिलिका का बना होता है। नेक्स्ट है, कौन आवेशित कणों को ऊर्जा प्रदान करता है? तो आवेशित कणों को जो ऊर्जा प्रदान की जाती है वो साइक्लोट्रॉन के द्वारा प्रदान की जाती है। ध्वनि की लोहे में गति कितनी होती है? तो ध्वनि की जो गति होती है वो लोहे में सबसे ज्यादा होती है, तो ये कितनी होती है? 5000 मीटर प्रति सेकंड। ग्रहीय गति के नियम किसने दिए थे? तो ग्रहीय गति के जो नियम दिए थे ये दिए थे जोहान्स केपलर ने। नेक्स्ट है, रडार का पूरा नाम क्या होता है? तो रडार का जो पूर्ण रूप होता है वो होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। अगला क्वेश्चन, आधुनिक पेंसिल का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो आधुनिक पेंसिल का आविष्कार कहाँ हुआ था? यूरोप में। समुद्र की गहराई को कौन मापता है? तो समुद्र की जो गहराई मापी जाती है वो फेदोमीटर के द्वारा मापी जाती है। ध्वनि किसमें आर पार नहीं होती? तो ध्वनि आर पार नहीं होती है निर्वात में। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाशिक तंतु जो होता है ये प्रकाश के संपूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। रेडियो संचार की खोज किसने की थी? तो रेडियो संचार की खोज की गई थी मार्कोनी के द्वारा। तापमान को स्थिर रखने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है? तो तापमान को स्थिर रखने के लिए वह यंत्र जो जिसका उपयोग होता है तो वो होता है थर्मोस्टेट। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश व उष्मा ऊर्जा में कौन बदलता है? तो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश व उष्मा ऊर्जा में बदला जाता है मोमबत्ती के द्वारा। ध्वनि की प्रबलता मापी जाती है? तो ध्वनि की प्रबलता आयाम में मापी जाती है। ऑप्शन बी सही आंसर है। कंप्यूटर की खोज किसने की थी? तो दोस्तों, कंप्यूटर की खोज किसने की थी? चार्ल्स बेबेज ने। व्हीलस्टोन ब्रिज किसको मापता है? तो व्हीलस्टोन ब्रिज जो होता है ये मापता है प्रतिरोध को। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है माइक्रोफोन के द्वारा। कॉम्पैक्ट डिस्क की खोज किसने की थी? तो कॉम्पैक्ट डिस्क की खोज की थी जेम्स रक्सेल ने। वे तरंगे जिन्हें हमारे कान सुन नहीं सकते, तो वे तरंगे कौन सी होती है? वे तरंगे होती है अश्रव्य तरंग यानी 20 Hz से कम। दोस्तों, इससे पहले भी हम क्लासों में भौतिक विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ चुके हैं जो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो। गोताखोरों द्वारा पानी के अंदर सांस लेने में किसका प्रयोग होता है? तो गोताखोरों द्वारा पानी के अंदर सांस लेने में स्कूबा का प्रयोग होता है। स्कूबा होता क्या है? स्कूबा की फुल फॉर्म होती है सेल्फ कंटेन्ड अंडर वाटर ब्रीथिंग एपरेटस। तो यह आपको याद रखना है।
तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने साइंस में भौतिक विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा और मैं आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।